जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसमें लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन था और उसके अलावा जो जैसे हम कह रहे थे द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, जिसमें लिंग्विस्टिक्स की फिर हमने डेफिनेशंस भी पढ़ी। उसके बाद हमने फर्डिनेंड डी सोसियो लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस भी पढ़ा था और फिर फर्डिनेंड डी सोसियो के जो 4 टॉपिक्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं उनको पढ़ा। और फिर हमने कल पढ़ा था चॉम्स्की का जो कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक of your first chapter, and I feel happy that we are going well, and by the end of this month we will be able to reach somewhere about our syllabus performance. तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम आते हैं जनाब, जो कि है डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स को पढ़ेंगे। सादा अल्फाज में ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स ये होती है कि कोई भी ज़ुबान है वो किस तरह बोली जा रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि इसे ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, ये नहीं। हम सिर्फ ये स्टडी करते हैं कि कोई भी लैंग्वेज है वो कैसे बोली जा रही है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स is the work of objectively analyzing and describing how language is spoken. Objectively यानी without our own likes or dislikes. ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है साइंटिफिक स्टडी। इसको जब हम लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे थे, ख़ास तौर पे लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस को कर रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव स्टडी साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें हमारे अपने इमोशंस क्या हैं, हमारी लाइक्स या डिसलाइक्स क्या हैं, ये मैटर नहीं करती। जो बात जैसे होती है हमने उसे उन पैरामीटर्स पर वैसे ही स्टडी करना होता है। तो उसको हम एनालाइज करते हैं ऑब्जेक्टिवली और डिस्क्राइब करते हैं, यानी उसे उसकी तशरीह करते हैं, उसे बयान करते हैं कि कोई भी लैंग्वेज है वो किस तरह बोली जा रही है और हाउ इट वॉज स्पोकन इन द पास्ट, या फिर माजी में इसको कैसे बोला जाता था बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ स्पीच कम्युनिटी। ऑल स्कॉलरली रिसर्च इन लिंग्विस्टिक्स इज़ डिस्क्रिप्टिव। जितनी भी रिसर्च होती है, जो रिसर्च आर्टिकल्स लिखे जाते हैं या वैसे लैंग्वेज पे रिसर्च की जाती है, वो डिस्क्रिप्टिव होती है। लाइक ऑल अदर साइंसेस, इट्स एम इज़ टू ऑब्जर्व द लिंग्विस्टिक वर्ल्ड एज इट इज़। यानी कि हम ये नहीं कहते, कोई आइडियल इसमें सूरत हाल नहीं बनाते कि इसको ऐसे होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। यानी हम अपने से, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अपनी लाइक्स डिसलाइक्स या अपनी जो सजेशंस होती हैं वो नहीं दे रहे होते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक लैंग्वेज, जैसे भी हम अगर पास्ट में स्टडी कर रहे हैं तो पास्ट में कैसे बोली जाती थी, वो आगे हम तफसील से पढ़ेंगे। ये जो पॉइंट्स आएंगे कि वो स्टडी कैसे होती है। एनी हाउ, इसमें हम फिर अपनी लाइक्स या डिसलाइक्स को नहीं देखते, ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं। तो दूसरी दीगर जितनी भी साइंसेस हैं उनकी तरह इसका जो एम होता है कि हम लिंग्विस्टिक वर्ड को, यानी कि ज़ुबान को जैसे बोला जा रहा है उसको वैसे ही स्टडी करते हैं। यानी अपने पल्ले से कोई अपनी पसंद या नापसंद को ऐड नहीं करते और ऐसी बात जो हमें अच्छी ना लगे उसको भी निकालते नहीं हैं। यानी जैसे जूं का तूं वैसे ही बयान किया जाता है। अच्छा जी, विदाउट द बायस, बायस होता है तसुब, यानी अपनी सोच को ज़्यादा तरजीह देना, और प्री कंसीव्ड आइडियाज़ अबाउट हाउ इट ऑट टू बी, कि पहले से ही हमारे जहन में जो ख्यालात हैं उनके जो तसुब होता है उनको कोई जगह नहीं देते कि ये कैसे होना चाहिए। जो जैसे है वो वैसे ही हम बयान कर देते हैं, ये नहीं देखते, या ये हमारा नहीं होता कि इसको हम कोई बड़ा जी अपने लिहाज से इसे डेवलप करेंगे। जो जैसे लिंग्विस्टिक सिचुएशन है, जो उसकी लिंग्विस्टिक स्टडी करते वक्त हम पाते हैं, हमको वैसे ही बयान कर देते हैं। कि हमारे अपने
जो भी ख्यालात हैं, सोच है, उसको इस पर असरअंदाज नहीं होने देते। जैसे जो होता है उसको बयान कर देते हैं। ये नहीं कि ऐसा होना चाहिए, वो नहीं हमारा कंसर्न। हम सिर्फ जो जैसे होता है उसको वैसे ही बयान कर देते हैं। मॉडर्न डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स is based on a structural approach to language, as exemplified in the work of Leonard Bloomford and others. Linguistic description is often contrasted with the linguistics prescription, which is found especially in education and in publishing. Prescription seeks to define standard language forms and give advice on effective language use, and can be thought of as the presentation of the fruits of descriptive research in a learnable form, though it also draws on more subjective aspects of language aesthetics. तो इसमें हम वो ये जैसे आपकी सारी ग्रामर होती है, यानी कि इसमें प्रेस्क्रिप्टिव में जैसे प्रेस्क्राइब होता है ना, तजवीज़। प्रेस्क्रिप्शन क्या होती है कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपको अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है तो वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। यानी आपको बताया जाता है कि आप क्या करेंगे तो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो लिंग्विस्टिक्स में जब हम प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो इसमें आपकी ग्रामर आ जाती है कि किसी वर्ड को आपने किस तरह यूज़ करना है सेंटेंसेस में, क्या किस तरह से आपने उसको लेके चलना है। तो ये सारी जो स्टडी होती है ये प्रिस्क्रिप्शन में होती है। प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ये इकट्ठे चलते हैं, बट हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज़। तो प्रायोरिटीज़ या इनकी तरजीहात अलग-अलग हैं कि डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स में हम सिर्फ ये देखते हैं कि लैंग्वेज बोली किस तरह जाती है, और प्रेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स में ये देखते हैं कि जो लैंग्वेज को किस तरह बोला जाना चाहिए। Prescription and description are complementary but have different priorities and sometimes are seen to be in conflict. कैसा लगता है कि ये एक दूसरे से कशमकश या एक दूसरे से तकरार में है। तो descriptivism is the belief that description is more significant or important to teach, study and practice than prescription. कि लैंग्वेज जिस तरह बोली जा रही है उसको इम्पॉर्टेंट ये ज़्यादा अहम है, सिग्निफिकेंट है, और ये देखना ज़रूरी है कि इसको कैसे टीच किया जाना चाहिए, कैसे स्टडी किया जाना चाहिए, इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाना चाहिए प्रेस्क्रिप्शन के मुकाबले में। Accurate description of real speech is a difficult problem, and linguists have often been reduced to approximations. Almost all linguistic theory has its origin in practical problems of descriptive linguistics, phonology, and its theoretical developments such as the phoneme deals with the function and interpretation of sound in language. phoneme क्या होता है कि कोई साउंड कैसे होती है किसी भी वर्ड की, उसको वो कैसे फंक्शन करता है, और उसको हम उसकी तशरीह यानी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। Syntax has developed to describe the rules concerning how words relate to each other, कि एक लफ्ज़ का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन क्या होता है, in order to form sentences, ताकि हम sentences यानी दुरुस्त और मीनिंगफुल sentences बना सकें। लेक्सिकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ वर्ड्स। ये डिक्शनरी भी इसमें आती है, जो डिक्शनरीज हम यूज़ करते हैं। तो लेक्सिकोलॉजी collects words and their derivations and transformations. ये वही डिक्शनरी आ जाती है ना कि ये कलेक्ट्स को वर्ड्स को एक जगह पे हम इकट्ठा करते हैं, वो देखते हैं कि उनके अंदर कितनी कितनी डेरिवेशंस हैं, कि कितने कितने उनके मीनिंग्स आ रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि इनके अंदर क्या क्या चेंज आ रही है। It has not given rise to much generalized theory and extreme mentalist viewpoint. Mentalist viewpoint क्या है, जो नॉम चॉम्स्की ने डेवलप किया था। मेंटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मेंटल प्रोसेस, कि ये सारा दिमाग का इससे तल्लक है। अगर दिमाग जो है वो ना हो तो देयर कैन नॉट बी एनी थिंग लाइक लैंग्वेज। Denies that the linguistic description of language can be done by anyone but a
कॉम्पिटेंट स्पीकर। तो वो कहते हैं कि आप पहले खुद कॉम्पिटेंट स्पीकर होंगे तो फिर ही आप लैंग्वेज पे रिसर्च कर सकेंगे। Such speakers have internalized something called linguistic competence, which gives them the ability to extrapolate correctly from their experience in new but correct expressions and to reject unacceptable expressions. तो आपको जब खुद लैंग्वेज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो तभी आपके लिए मुमकिन होगा कि आप जो दुरुस्त एक्सप्रेशंस हैं उनको आप ऐड करें और जो अनएक्सेप्टेबल एक्सप्रेशंस हैं उनको आप रिजेक्ट कर दें। अ लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन इज़ कंसिडर्ड डिस्क्रिप्टिवली एडिक्वेट होता है यूज़फुल या मुनासिब, जिसे हम कहते हैं अप्रोप्रिएट भी कहते हैं। If it achieves one or more of the following goals of descriptive linguistics, तो linguistic description के लिए जो descriptive linguistics के ये goals हैं उनमें से एक या एक से ज़्यादा को उसको अचीव करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हैं पेज नंबर 39 के एंड पे, ये देख लें और इसके बाद फिर ज़ाहिर है वो हमारी प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स आ जाएगी। तो पहला पॉइंट है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फोनोलॉजी ऑफ द लैंग्वेज इन क्वेश्चन यानी कि वो लैंग्वेज जिसको आप स्टडी कर रहे हैं उसकी फोनोलॉजी, यानी फोनोलॉजी क्या है, दैट हाउ द वर्ड्स आर स्पोकन, व्हाट इज़ देयर प्रोनंसिएशन, उनका तलफ़ुज़ कैसा है। दूसरा यानी कि उसको आपने पूरी तरह डिस्क्राइब करना होता है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द वर्ड्स बिलोंगिंग टू दैट लैंग्वेज, कि उसके जो वर्ड्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि वर्ड है उसके प्लूरल कैसे बनते हैं, उसकी दूसरी या तीसरी यानी पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म्स कैसे बनती हैं। तो मॉर्फोलॉजी वैसे होती है स्टडी ऑफ वर्ड्स को आप स्टडी करते हैं। अच्छा जी, तीसरा देखें डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिंटैक्स, तो मतलब स्टडी ऑफ वर्ड्स होगी तो मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ सेंटेंसेस होगी तो वो होगा सिंटैक्स। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिंटैक्स ऑफ वेल फॉर्म सेंटेंसेस, वेल फॉर्म सेंटेंसेस क्या हैं, जो दुरुस्त हों, मीनिंगफुल हो, ऑफ दैट लैंग्वेज, के आपने उस ज़ुबान के जो वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस हैं उनको सिंटैक्टिकली यानी कि उनके स्ट्रक्चर को आपने डिटेल से डिस्क्राइब करना होता है, उनकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। 4 है डिस्क्रिप्शन ऑफ लेक्सिकल डेरिवेशंस, के उनके जो वर्ड्स हैं उनके अंदर क्या तब्दीली आ रही है और एक लफ्ज़ के क्या एक से ज़्यादा तो मानी नहीं है। 5 देखें अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वोकैबुलरी, यानी कि उसके अंदर ज़ख़ीरा अल्फाज या वोकैबुलरी क्या है, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1000 एंट्रीज़, कम अज़ कम 1000 जो वर्ड्स हैं आपने उनको डॉक्यूमेंट करना होता है और उनको बयान करना। डॉक्यूमेंट होता है कि लिखना होता है, उसे हार्ड फॉर्म में भी या सॉफ्ट फॉर्म में भी आ गई है, तो कम से कम 1000 वर्ड्स होने चाहिए उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी से जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। और छठा है अ रिप्रोडक्शन ऑफ अ फ्यू जेन्युइन टेक्स्ट, और कोई जो जेन्युइन टेक्स्ट आप प्रोड्यूस करें उस लैंग्वेज के। जी, तो डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स में हमने देखा कि हम देखते हैं कि कोई भी जो ज़ुबान बोली जा रही है उस लैंग्वेज पे हम रिसर्च करते हैं और इसमें स्टडी ये कर अपनी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कोई ओपिनियन नहीं देते, कोई राय नहीं देते, जिस तरह भी लैंग्वेज बोली जा रही होती है उसको हम उस पर रिसर्च करते हैं। उसके रिसर्च के जो 6 पॉइंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो दिस इज़ इट फॉर डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेज नंबर 40 विच इज़ द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। जी, प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। Prescriptive linguistics denotes normative practices on such aspects of language as spelling, grammar, pronunciation and syntax. तो इसका जो फोकस होता है वो लैंग्वेज के इन एस्पेक्ट या पहलुओं पे होता है, जैसे स्पेलिंग है कि आपके जो स्पेलिंग है वो जिस तरह रूल है, यानी जिस तरह स्पेलिंग्स हैं, जिस तरह राइज है तरीका,
उसी तरह से लिखे जाएं, गलत ना लिखे जाएं। ग्रामर यानी कि ये जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि ग्रामर इसमें आएगी कि आप ग्रामेटिकली जो भी सेंटेंसेस बना रहे हैं या बोल रहे हैं वो करेक्ट होने चाहिए। यानी कि नेगेटिव है तो उसमें नॉट की पोजीशन कहाँ होगी। अगर क्वेश्चन है यानी आप उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो कैसे आप पूछेंगे, यानी कि ये ग्रामर में जिस तरह आप पढ़ते हैं बचपन से। और प्रोनंसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका तलफ़ुज़ क्या है। हम इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं या कोई उनका ड्रामा देखते हैं या कुछ भी सुनते हैं कोई मीडिया में भी, वी गेट इनटू ट्रबल बिकॉज वी डू नॉट नो द प्रोनंसिएशन ऑफ इंग्लिश। तो वो हम फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी जो कि हमारा अगला चैप्टर है उसमें हम उस पर तफसील से बात करेंगे। और सिंटैक्स है, सिंटैक्स की अभी हमने बात की कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस वो होता है सिंटैक्स। तो ये सब कुछ हम देखते हैं कि कैसा होना चाहिए। इट इंक्लूड्स जजमेंट्स ऑन व्हाट यूजेस आर सोशली प्रॉपर। हम देखते हैं इस चीज़ की भी जजमेंट करते हैं कि किस तरह का जो इस्तेमाल है वो सोशली प्रॉपर है एंड पोलिटिकली करेक्ट और पोलिटिकली भी ठीक हो। अब पोलिटिकली क्या होता है क्या नहीं होता ये तो वेरी करता है वन कंट्री तो अदर कंट्री के वो कितनी आपको वो फ्रीडम दी जाती है पॉलिटिक्स पर बोलने के लिए। लेकिन ये सोशली जो प्रॉपर वर्ड्स हैं ये तो हर जगह पाए जाते हैं। देखिए लैंग्वेज होती है एक फॉर्मल होती है एक इनफॉर्मल होती है। तो व्हेन वी टॉक टू आवर पेरेंट्स और व्हेन वी टॉक टू आवर टीचर्स वी यूज़ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। तो हम एक दूसरी तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम पोलाइटनेस यानी अदब का और लिहाज का ख्याल रखते हैं। तो इट्स aim may be to establish a standard language to teach what is perceived within a particular society to be correct form of language। देखिए कोई भी लैंग्वेज हो उसके कई डायलेक्ट होते हैं, लहजे। पहले एक सादा सी अपनी मिसाल ले लें अपने कंट्री से कि आप जो पंजाबी बोल रहे हैं इसको हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड पंजाबी है जो लाहौरी बोली जिसे कहा जाता है। लेकिन अगर आप ये दरिया के इलाके में आपने सुना होगा जिन्हें हम जांगली कहते हैं, फॉरेस्टेरियन जिन्हें कहा जाता है, उनकी जो जांगली बोली होती तो वो भी पंजाबी है बट इट इज़ सम व्हाट डिफरेंट। उनका प्रोनंसिएशन और होता है, उनके वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। इसी तरह आप इधर लाहौर से आगे जाएंगे गुजरावाला में, वहाँ तो लैंग्वेज यही रहेगी लेकिन अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो लैंग्वेज चेंज होती जाएगी। जैसे पिंडी में पोठोहारी टाइप बोली जाती है। अगर आप ये इधर दूसरी तरफ जाएं मुल्तान रोड पे या रेलवे ट्रैक पे ही तो आगे आप जाएंगे तो ये उकाड़ा की लैंग्वेज डिफरेंट है हमारी लैंग्वेज से, उनकी ज़रा वो फ्रस्ट्रेरियन टाइप है। साहिवाल की भी डिफरेंट है। आगे थोड़ा सा चले जाएंगे तो सराइकिया आ जाएगी। तो पंजाबी के ही इतने डायलैक्ट्स हैं। इसी तरह इंग्लिश है। अब जो लैंग्वेज बोली जाती है मतलब इंग्लिश में जो स्टैंडर्ड हम समझते हैं वो लैंग्वेज है जो क्वीन बोलती है, क्वीन एलिज़ाबेथ या कोई भी उस वक्त क्वीन या किंग हो, जो लंदन में ये एलीट क्लास बोलती है, इसे स्टैंडर्ड इंग्लिश कहते हैं। तो बाकी जो इंग्लिश बोली जाती है जैसे अमेरिका में बोली जा रही होती है इसमें फिर वो डायलेक्ट में तबका भी आ जाता है। ज़ाहिर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी लैंग्वेज और तरह की होती है और जो मज़दूर तबका है या लेबर क्लास है उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। तो इतने डायलेक्ट्स होते हैं हर लैंग्वेज में, फिर उनमें हम कहते हैं जी एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट बना लें। वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट वो होता है कि जो दूसरों के लिए एग्जाम्पलरी होता है कि आपने उसको फॉलो करना होता है। तो टू टीच व्हाट इज़ परसीव्ड विद इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी टू बी करेक्ट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज और टू एडवाइज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। If usage preferences are conservative, prescription might appear to be resistant to language change। यानी कि लोग अगर कदामत परस्त हैं यानी कि दे आर नॉट रेडी टू लीव देयर रूट्स या दे आर नॉट रेडी टू फॉर एनी सॉर्ट ऑफ चेंज, तो उनके यहाँ लैंग्वेज जल्दी चेंज नहीं होती। इफ़ द यूजेज प्रेफरेंसेस आर रेडिकल, प्रेस्क्रिप्शन में प्रोड्यूस न्यूलिजिज्म। यानी कि अगर वो आप रेडिकल हैं, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट वट एवर द चेंजेस आर। तो नए न्यूलिज्म क्या होता है कि नए वर्ड्स या नए एक्सप्रेशंस जो लैंग्वेज में आ रहे होते हैं, जिस तरह हम बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं इंग्लिश में कोई वर्ड्स आ रहे होते हैं, जिस तरह ये पिछले साल
कोविड-19 की वजह से कई नए लफ्ज़ आए, जैसे सैनिटाइज़र है। तो एनी हाउ, प्रेस्क्रिप्शन अप्रोचेज to language concerned with how the prescriptivist recommends language should be used। वो बताते हैं कि लैंग्वेज को किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और often contrast with the alternative approach of descriptive linguistics, which observe and records new language actually, how language actually is used। The basis of linguistic research इज़ टेक्स्ट एनालिसिस एंड फील्ड स्टडीज़, यानी टेक्स्ट आपके पास जो भी कोई किसी लैंग्वेज का टेक्स्ट मौजूद है, उनकी किस्से हैं, कहानियाँ हैं, जो भी किताबों में मौजूद है, उस पर रिसर्च करते हैं, और फील्ड स्टडी के एक्चुअली फील्ड में जाके लोगों से बात करते हैं और उनकी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ या उनके लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं। बोथ ऑफ विच आर डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज़, बट डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स ईच रिसर्चर्स ऑब्जर्वेशंस ऑफ हिज और हर ओन लैंग्वेज यूसेज, यानी कि वो अपनी लैंग्वेज को किस तरह यूज़ कर रहा है वो भी इसमें इंक्लूड करता है। डिस्पाइट अपेरेंट अपोजिशन, प्रेस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन कैन इन्फॉर्म ईच अदर, यानी दोनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। सिंस कॉम्प्रीहेंसिव डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट स्पीकर्स एटीट्यूड, कि कॉम्प्रीहेंसिव होता है तफसीली, जो डिस्क्रिप्टिव अकाउंट होता है किसी भी स्पीकर का, उसमें उसके एटीट्यूड्स को हम कंसिडर करते हैं। while some understanding of how language is actually used is necessary for prescription to be effective। तो अगर आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर आप कैसे जानेंगे कि इसको बोला कैसे जाना चाहिए। दैट यू शुड बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग to know actually that how this language should need to be used, और फिर इफ़ेक्टिव भी तभी होगा कि आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होगी तो दिस इज़ इट बेटा। इसमें हमने देखा कि प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स जो है वो, उसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज को कैसा होना चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स ये होती है कि लैंग्वेज एक्चुअली किस तरह बोली जा रही है, किस हालत में मौजूद है। सो दिस इज़ इट फॉर चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।